मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका कि नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसी से चालू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल वो फिगर है, वो एक प्लेन फिगर जो चार लाइन सेगमेंट से मिलके बने, उस फिगर को मैं क्या कहूंगा? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहूंगा? क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले कितनी साइड्स होती हैं? तो मेरे पास टोटल चार साइड्स हैं। कितनी साइड्स है? टोटल चार साइड्स। ठीक है, कौन कौन सी है? ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और डी ए हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं अगर बात करता हूं डायगोनल्स की, किसकी बात कर लेता हूं? डायगोनल्स की। तो अपोजिट वर्टेक्स, अब वर्टेक्स क्या होता है? तो ये जो हमारे है ना, ये वर्टेक्स, ये ये पॉइंट्स, तो इनको मैं क्या कहता हूं? वर्टेक्स। क्या कहता हूं? वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दे, उसको मैं क्या कहूंगा? डायगोनल्स। तो यहाँ पहले मैं वर्टिसेस लिख देता हूं। एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल्स क्या है? हमारे ए सी एंड बी डी। अब दो ही अपोजिट साइड्स हैं, सॉरी, दो ही अपोजिट एंगल्स हैं। हाँ या ना? दो ही पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, बेसिकली क्या? दो पेयर है अपोजिट एंगल के सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए एसी और हमारे पास दो ही डायगोनल्स है। अब आता है अपोजिट एंगल। तो हमें पता है एंगल ए, एंगल सी एक पेयर बन जाता है, और जो दूसरा पेयर हो जाएगा वो एंगल बी और एंगल डी। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अभी इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, एंगल ए और एंगल सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन आगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उनमें हमें कुछ कुछ रिलेशंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं, और हमारा जो तीसरा टाइप है वो है पैरेललोग्राम, और उसमें फर्दर हमें तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते ट्रेपीजियम से। तो ट्रेपीजियम क्या है? तो वो फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी जो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या हो? पैरेलल। क्या हो? पैरेलल। तो वो फिगर क्या हो जाएगी मेरी? क्या हो जाएगी? ट्रेपीजियम। क्लियर है? चलिए, अब आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल हो जाए, यानी जब हमारा ए डी इज इक्वल टू हो जाए बी सी, तो ऐसे ट्रेपीजियम को मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, नॉर्मल ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमारा इक्वल नहीं होता है। क्लियर? लेकिन हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल। क्लियर? अब यहां देखिए काइट। अगली फिगर क्या है हमारी? काइट की। तो काइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले जो एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। एडजेसेंट साइड बोले तो जैसे ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। क्लियर? और क्या कहता है कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके सर, परपेंडिकुलर है। और क्या है बात है इनके डायगोनल्स में कि जो हमारा एक डायगोनल है ना, वो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ एक एक पेयर हमारा ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ओ लिख दूं तो ओ जे, क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर मैं? ओ जे इज इक्वल टू ओ एल। ठीक है, और यहां पे हमारा ओ के इज नॉट इक्वल टू ओ एम, जैसा कि आप फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही साइड क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमारा जे और एल, एंगल जे और एंगल एल भी क्या होता है आपस में? क्या होता है आपस में? इक्वल। क्या हो जाता है? इक्वल। तो एंगल जे इज इक्वल टू एंगल एल। क्लियर? तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। चलो, तो अब जो हमारी अगली फिगर आती है वही है इस चैप्टर की जान, जो कि है पैरेललोग्राम। वाह, राइम हो गए तो। चलिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स होती हैं लेकिन रिलेशन नहीं होता। रिलेशन आती है तो नई नई फिगर्स आने लगती हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो अपोजिट साइड जब इक्वल हो जाए,
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे एंड पैरेलल भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब मैं क्या बोलूंगा, क्या बोल दूंगा कि हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली नीचे क्या लिख दूंगा मैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड मेरा जो BC है वो पैरेलल भी हो जाएगा किसके, AD के। समझ गए। अब कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता, अगर रिलेशन आने लगे तो नई नई फिगर हमें मिलने लगेगी। तो यहाँ एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल A एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के। किसके बराबर होगा, एंगल D के। क्लियर है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी, ओ सॉरी यहाँ पे ओ सी होगा, यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ध्यान रखिएगा कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा कि कभी अपने मन से कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। ओ ए और ओ बी में अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री बोले तो दो एंगल जिनका सम क्या हो 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा 180 होता है। ओके सर। और क्या होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। क्लियर है ये बात। चलिए तो ओके, अब यहाँ पे जो हमारी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, दैट इज क्या क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंड मेनी मोर, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सब इधर भी एप्लीकेबल होंगी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पे आते हैं, और जो सबसे पहला टाइप है पैरेललोग्राम का वो है रोम्बस। क्या है, रोम्बस। तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की इसमें होंगी, उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। तो कहता है कि सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स क्या है, इक्वल। क्लियर। ओके, यानी मेरा ए बी इज इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। क्लियर। अब कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, यानी ओ ए इज इक्वल टू, अब देखिए डायगोनल्स तो हमारे पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। पैरेललोग्राम में लिखा नहीं है कहीं पे भी मैंने कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, रोम्बस। क्या है वो, रोम्बस। क्लियर है। चलिए अब हमारा जो अगला फिगर है वो है रेक्टेंगल। सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आएंगी, कोई भी डाउट नहीं है। क्यों, अब ये ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो, ये खुद होने से पहले एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्लियर। यानी रेक्टेंगल रेक्टेंगल से पहले पैरेललोग्राम है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर से पहले क्या है, पैरेललोग्राम। रोम्बस रोम्बस से पहले क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी क्वेश्चन में अगर हमें अगर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए लेट से बोलता है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पहले उस क्वाड्रिलेटरल को बनाना होगा पैरेललोग्राम, अब फिर पैरेललोग्राम से मैं उसे स्क्वायर बनाऊंगा। क्लियर है। इसलिए ये प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेरे डायगोनल्स हैं दैट इज AC और BD आपस में इक्वल है, बाइसेक्टिंग है, और क्या क्या है, इक्वल भी है। अब यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेरा OA आएगा वो मेरा OB के बराबर आ जाएगा। क्लियर। चलिए कैसे आएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो मेरा आंसर OA इक्वल टू OB आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एक और एडिशनल फीचर है, वो क्या है कि जो सारे एंगल होते हैं दैट इज एंगल ABCD, ये सब कितने होते हैं, 90 डिग्री के। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। क्लियर है। चलो अब आता है हमारा स्क्वायर। क्या आता है, स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर क्या कहता है बताइए। स्क्वायर कहता है कि सबसे पहले
सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो आएंगी ही आएंगी। उसके अलावा क्या कहता है कि जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब जैसे घर में छोटा लड़का होता है ना कि जिसमें सबके ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, यानी पढ़ भी लेता है, सब कुछ कर लेता है, ठीक है, तो उस टाइप से हमारा स्क्वायर भी है। सारी प्रॉपर्टीज दैट इज रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम की तो है ही, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स इसके अंदर है, ठीक है। यानी मैं कहूं कि अगर मैं रेक्टेंगल और रोम्बस को कंबाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का फीचर है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, रेक्टेंगल का फीचर है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल है, रेक्टेंगल का फीचर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, रोम्बस का फीचर। समझ गए? तो आप देख रहे हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।